ये जो क्लास है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग CUTPG जो SCQP09 का है, जो कि MCA MSc कंप्यूटर साइंस दोनों में पूछता है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। इसके पहले 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसमें कंप्लीट कर चुके हैं उसमें था कि ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड था सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर वर्ड्स नंबर एंड फिगर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग आइटम आउट फ्रॉम अ ग्रुप। नेक्स्ट था कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड ऑन पैटर्न लॉजिक। और फोर्थ था फिल इन द ब्लैंक्स था जो सीरीज पे बेस्ड था ऑफ द न्यूमेरिकल पैटर्न एंड लॉजिक ऑफ सीरीज। तो इसका क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सिलोगिज्म, जो कि लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोग को लॉजिक आइडेंटिफाई करना होता है और सिलेक्शन करना होता है करेक्ट करेक्ट आंसर को। लॉजिक के बेस्ड जो दिया हुआ है आंसर या हमारे पास क्वेश्चन, तो उससे आंसर आपको फाइंड करना है लॉजिक को आइडेंटिफाई करते हुए। इसमें कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को सही से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आप इसके क्वेश्चन को आप ट्राई कर पाइएगा, आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। क्वेश्चन रहेगा वो ऐसा बोलेगा कि सम डॉग्स आर कैट, ठीक है, या फिर सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। इस तरह से बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये टोटली एक बोल सकते हैं कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है कि मान लिया जाता है कि हाँ इतना इंटेलिजेंट है। ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है सिलोगिज्म का, सिलोगिज्म में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको रियल वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, बस एक हाइपोथेटिकल वे में ये रिलेशन रखता है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी हम क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले समझने की बात है कि सिलोगिज्म किसे कहते हैं। सिलोगिज्म जो है, सो सिलोगिज्म जो टॉपिक है वो मैंने बताया कि एक इमेजिनरी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो है नहीं हमारे रियल वर्ल्ड में, वो हम सिर्फ सोच रहे हैं ऐसा, और उस पे हम चाह रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम उसका कंक्लूजन निकालें। और जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वो 2 पार्ट में दिया रहेगा। 2 पार्ट में कहने का मतलब कि जो आपको देखना है वो पहला पार्ट को देखना है, और जो पहला पार्ट होगा उसे हम स्टेटमेंट बोलेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसे हम स्टेटमेंट बोलेंगे। इस स्टेटमेंट के बेस्ड पे जो दूसरा पार्ट है जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, पहला पार्ट में क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा जो एक टाइप का फैक्ट होगा, उसे हम इमेजिनरी लाइफ में रियल मानेंगे कि हाँ ये बात सही है। और जो सेकेंड पार्ट होगा, जो कंक्लूजन हमें निकालना है, इसके बेस्ड पे, स्टेटमेंट के बेस्ड पे, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेस्ड पे हमें कंक्लूजन निकालना है। उसे हम सेकेंड पार्ट में जो देख रहे हैं उसमें हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या जो बात बोला गया है स्टेटमेंट में वो सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो कितना सही है, अगर पॉसिबिलिटी है सही होने में तो कितना पॉसिबिलिटी है सही होने में। तो इस टाइप से क्वेश्चन सिलोगिज्म में पूछता है। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन जो बेस्ड होगा वो स्टेटमेंट के ऊपर होगा। एंड वी हैव टू एनालाइज, और हमें इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, कंक्लूड करना है, और इसका आंसर बनाना बताना है उस कंक्लूजन के अनुसार। जो कंक्लूजन में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहे उसके अनुसार, जो मेन स्टेटमेंट है हमारा उसके फैक्ट के अनुसार हमें कंक्लूजन बताना होता है कि जो कंक्लूजन में लिखा हुआ सेंटेंस है वो सही है या नहीं है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट देगा वो 2 टाइप को दे सकता है। स्टेटमेंट जो होगा सो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो यूनिवर्सल होगा, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब बोल सकते हैं 100%, या तो वो 100% पॉजिटिव होगा या तो 100% नेगेटिव होगा। या तो 100% पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब कि ट्रू, और नेगेटिव कहने का मतलब कि फॉल्स। फॉल्स में आपको नोट लगा हुआ रहेगा सेंटेंस में, तो आप समझ जाइएगा कि नेगेटिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस में नोट नहीं लगा हुआ रहे यानी वो ट्रू सेंटेंस है, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यूनिवर्सल का मतलब कि हम 100 समझेंगे, और 100 का मतलब कि पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव या 100% निगेटिव। जो सेकेंड टाइप है इसका वो है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर जो होता है वो 100% से कम होता है, लेस देन 100%। तो वो 100% से जो कम होगा या तो वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है या फिर वो निगेटिव वे में भी हो सकता है। यानी मान लीजिए कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें जो बताना चाह रहा है
वो 100% से कम है, मतलब कि वो 50% पॉजिटिव है या 60% पॉजिटिव है या फिर 50% नेगेटिव है या फिर 60% नेगेटिव है, यानी 100% से कम ही रहेगा, उसे हम पार्टिकुलर बोलेंगे। और जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में हमारे पास जो कंक्लूड होकर के आंसर आएगा वो 3 टाइप में आ सकता है। वो या तो हम 100% ट्रू होगा या फिर 100% फॉल्स होगा या फिर वो पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखने से पहले इसमें जो क्या क्या टाइप्स हैं, क्वेश्चन का क्या क्या टाइप्स है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखें, स्टेटमेंट जो है वो भी क्वेश्चन में रहेगा, जो क्वेश्चन का मेन पार्ट रहेगा, और उस स्टेटमेंट के बेस्ड पे हमें कंक्लूजन को साबित करना है कि वो 100% ट्रू है, कि 100% फॉल्स है, कि 100% पॉसिबल का क्वेश्चन बन रहा है। तो नेक्स्ट देखें, जो रूल नंबर पहला है, इसमें है कि अगर स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव है, स्टेटमेंट जो है तो पॉजिटिव है, तो उसका जो कंक्लूजन है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी उसका पॉजिटिव होगा। अगर कंक्लूजन निगेटिव दिया हुआ है, किसी भी स्टेटमेंट का पॉजिटिव रहते हुए अगर कंक्लूजन निगेटिव दिया हुआ है, तो वो उस कंक्लूजन को हम डायरेक्टली हम गलत कर देंगे, मींस 100% फॉल्स कर देंगे। अभी आप समझते चलिए, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से इसको करेंगे। पहले हम थ्योरी पार्ट को देख ले रहे हैं। और इसमें अगर स्टेटमेंट जो है तो निगेटिव दिया हुआ है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव दिया हुआ है तो उसका जो कंक्लूजन भी होगा वो 100% निगेटिव होगा। जैसे जो यहाँ पे एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, आपको जो भी स्टेटमेंट देगा उसे आपको पहले वेन डायग्राम में बनाने आना चाहिए। अगर वेन डायग्राम सही से बन गया तो समझिए कि आपका 50% काम हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका जो स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ है कि ऑल बी आर ए, यहाँ पे बी और ए वो रियल वर्ल्ड इंटिटी मान सकते हैं। मतलब बी एक ऑब्जेक्ट है और ए ऑब्जेक्ट है, बी और ए ऑब्जेक्ट है, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी बी हैं, मीन्स ऑल बी आर ए, जितने भी बी हैं वो ए है। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो है सो यूनिवर्सल का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल में भी देखिए कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इस सेंटेंस में देखिए कि नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब कि निगेटिव नहीं है, ये 100% पॉजिटिव है। जो कंक्लूजन बनेगा वो भी 100% पॉजिटिव ही बनेगा। जो स्टेटमेंट का जो टाइप है अगर वो यूनिवर्सल 100% पॉजिटिव है, तो उसका जो है कंक्लूजन हमेशा 100% पॉजिटिव ही बनेगा। अगर निगेटिव रहता, अगर इसमें नोट लगा हुआ रहता, निगेटिव ही बनता उसका कंक्लूजन। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि क्या, कि कंक्लूजन में भी हम बोल सकते हैं कि ऑल बी आर ए, या फिर इसका पॉजिटिव और भी बन सकता है कि सम बी आर ए, या फिर सम ए आर बी। इसे हम किस तरह से लिखें वो हम अभी बताते हैं। अगर आपके पास वेन डायग्राम कुछ इस तरह से रहे, जो कि ऑल केस पे बनता है, मींस ऑल बी और ए लिखा हुआ है, ऑल बी आर ए लिखा हुआ है, जिसमें हम जो डायग्राम बनाए हैं वो बी सबसे अंदर है और ए इसी को घेरा हुआ है, मतलब कि जितने भी बी हैं वो ए में भी शामिल हैं। तो बात सही है कि ए के अंदर है तो उसमें शामिल ही है। इसमें हम कंक्लूजन जो फाइंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि अगर हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, मतलब अगर हम कंक्लूजन में बोलें कि ऑल बी आर ए, मतलब हम कहां से आ रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर। ऑल बी आर ए, पहले हम बी बोल रहे हैं और फिर ए बोल रहे हैं। ऑल बी आर ए अगर बोलें तो इस कंडीशन में हमारा दो स्टेटमेंट मीन्स दो कंक्लूजन सही होगा। कौन कौन से कंक्लूजन सही होगा, एक तो ऑल वाला केस सही हो जाएगा और एक सम वाला केस। मतलब कि अगर ऑल बी आर ए लिखा हुआ है तो वहां पे दोनों चीज सही होगा, मतलब कंक्लूजन जो है वो बनेगा कि ऑल बी आर ए या फिर सम बी आर ए। मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर हम सभी को ए बोल रहे हैं तो कुछ को भी हम बोल सकते हैं कि वो ए है। सेम एज अगर हम इसी तरह के डायग्राम में
मीन्स ऑल केस का डायग्राम में बाहर से हम अंदर की ओर आ रहे हैं, मतलब कि इसमें बोल रहे हैं कि ऑल ए आर बी, मतलब इसमें उल्टा बोल रहे हैं कि ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी जो है तो इस केस में गलत हो जाएगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ सम का कंडीशन सही होगा, मतलब बाहर से जब अंदर आएंगे तो सम का केस यहाँ पे सही होगा, ऑल का केस हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ए जो है वो बी के अंदर नहीं है, बी है सो ए के अंदर है, इसीलिए हम ऑल ए आर बी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, हम सम ए आर बी बोल सकते हैं, क्योंकि ए का जो पार्ट है वो बी में भी कुछ है अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जो बी है वो ए का पार्ट है, इसलिए सम का केस इस कंडीशन में सही होगा। तो अगर ऑल का केस स्टेटमेंट में दिया हुआ रहे तो वहां पे 3 केस सही होगा। कौन कौन सा? एक तो ऑल का केस जो कि अंदर से बाहर की ओर जाएगा, यानी जो डायरेक्शन होगा वो इनर टू आउटर रहेगा। और कंक्लूजन में दो चीज और है, सम का केस। सम का केस में अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, मीन्स इन से आउट और आउट से इन, दोनों काम यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें जो है कि यहाँ पे ऑल लिखने के अलावे, यहाँ पे ऑल लिखने के अलावे और भी वर्ड को इंक्लूड कर सकता है। जैसे यहाँ पे जो लिखा, यहाँ पे हम लिखे हैं कि ऑल के अलावे यहाँ पे जो वर्ड हो सकता है वो इच हो सकता है, या फिर एवरी हो सकता है, या फिर 100 हो सकता है। मतलब कि ऑल बी आर ए कहने का मतलब कि इसे हम बोल सकते हैं कि ईच बी आर ए, या फिर एवरी बी आर ए, या फिर 100% बी आर ए। तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, ऑल को रिप्लेस करके ईच, एवरी और 100 को यूज करते हुए। यहाँ पे जो सेकेंड केस जो बनाया गया है, यहाँ पे फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में जो है सो सम का कंडीशन है। मीन्स जो है, जो डायग्राम दिख रहा है आपको वो क्या है? सम केस का डायग्राम है। इस सम में हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ए का पार्ट जो है वो बी से इंक्लूड रहेगा, और बी का पार्ट है वो ए में इंक्लूड रहेगा। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 50% ही इंक्लूड हो, बस इसमें यह ध्यान रखना है कि 100% से कम हो। और जो हम यहाँ पे यूनिवर्सल और पार्टिकुलर का बात जो कर रहे हैं, उसमें जो है सो यूनिवर्सल जो होता है वो 2 कंडीशन में होता है। यूनिवर्सल में जो सेंटेंस हम यूज करते हैं वो ऑल यूज करते हैं, जो कि यूनिवर्सल पॉजिटिव को दर्शाता है, और यूनिवर्सल में जो दूसरा है वो हम यूज करते हैं नो का, जो निगेटिव को दर्शाता है, मीन्स निगेटिव सेंटेंस का। और जो सम का केस होता है वो किसका होता है? वो होता है पार्टिकुलर का, और पार्टिकुलर का हम बात कर रहे थे कि वो 100% से कम होता है। तो इसमें जो यूज होगा सेंटेंस, उसमें सम लिखा हुआ रहेगा, जो कि पॉजिटिव को बताएगा, पॉजिटिव सेंटेंस को। अगर सम नोट लगा हुआ रहे तो वो निगेटिव को दर्शाएगा, मीन्स निगेटिव सेंटेंस को दर्शाएगा। तो इसमें है कि जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है? इसमें हम लिखते हैं कि सम ए आर बी। तो हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। इसमें एक और स्टेटमेंट हो सकता है क्या, कि सम बी आर ए, तो उसका भी जो डायग्राम है वो सेम ऐसा ही बनेगा। सम का केस में कोई चेंज नहीं होता है, अगर हम जो ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे एंटिटी है, ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। ए के जगह पर डॉग, कैट कुछ भी मान सकते हैं, बी के जगह पे भी उसी तरह से डॉग, कैट कुछ भी मान सकते हैं। कि अगर हमारे पास सम का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसके बेस्ड पे अगर हम कंक्लूजन बनाते हैं तो उसमें है कि एक तो सम का केस में जो लिखा हुआ है वो एज इट इज सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसी का अपोजिट, मीन्स सम बी आर ए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यानी सम का केस में ये 2 टाइप का स्टेटमेंट और ये 2 टाइप का कंक्लूजन तैयार हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो सम के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस, उसमें जो सम है, सम जो वर्ड लिखा हुआ है उसके रिप्लेसिंग जो वर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो सम के जगह पर आपको मेनी को यूज कर लेगा एग्जामिनर, मोस्ट ऑफ को भी यूज किया जाता है, एट लीस्ट को भी यूज किया जाता है, जनरली को भी यूज कर लिया जाता है, मोर को भी यूज किया जाता है, फ्यू को भी यूज किया जाता है, 40%, 50%, 60%, इस तरह को भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो 50%,
60% 40% लिखा हुआ है वो 100% से कम है। और पार्टिकुलर में यही चीज बताता है कि वो जो स्टेटमेंट होगा वो 100% से कम ट्रू होगा। इसीलिए जो इसमें जो वर्ड भी लिखा हुआ है वो उसी टाइप से लिखा हुआ है। इसके अगले वाले रूल पे चलते हैं जो कि रूल नंबर 2 है। इसमें जो बोल रहा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट 100% है तो वो जो है सो 50% हो सकता है, और अगर वो 50% है तो वो 100% नहीं हो सकता है। सेम एज इस चीज को बोला जा रहा है जो मैंने इनर टू आउटर करके बताया है, सेम इसी को बोला जा रहा है। तो इस चीज को हम समझें तो इस तरह से रहता है कि मान लीजिए कि कोई 50% है, 50% है ए, और बी है सो 100% है। तो इस तरह से अगर बोले कि ऑल ए मीन्स 100% मीन्स बी को मान लिए हैं, और 50% ए को, मतलब ऑल बी आर ए। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से। मतलब 100 का 50 किया जा सकता है, 50 का 100 नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है तो उसे आप 50-50 के 2 नोट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 50 है तो आप 100 नहीं कर सकते हैं उसका, क्योंकि आपके पास उसे बनाने के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। अगर ऐसा रहता तो कोई कमाता ही नहीं, बैठ के 50 का 100 50 का 100 करते रहता। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि कोई भी 100% चीज है तो उसे हम 50-50% कर सकते हैं। और 50% को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सम। मतलब कि अगर 100% है तो उसे हम एक तो ऑल के केस में ऑल लिख सकते हैं और दूसरे 50% के केस में सम लिख सकते हैं। और सेम एज बोल रहा है कि अगर सम है मतलब कि 50% है ऑलरेडी, मतलब सम है, तो उसे हम ऑल नहीं कर सकते, मीन्स 100% नहीं बना सकते हैं। इसे हम सिर्फ और सिर्फ सम ही बना सकते हैं, यानी सम के कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ सम ही बना सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे 150 करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट इसी में दिया गया है जो कि निगेटिव स्टेटमेंट पे डिपेंड है। निगेटिव स्टेटमेंट कैसा है, यहाँ पे बोल देगा कि स्टेटमेंट जो है सो ऑल ए आर नॉट बी, या फिर ए इज नॉट बी। तो इस तरह से दिया हो रहा है। तो ए एक टाइप का निगेटिव सेंटेंस है। इसमें निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो यूनिवर्सल भी होता है और पार्टिकुलर भी होता है। यूनिवर्सल में अगर रहे निगेटिव सेंटेंस तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी यूनिवर्सल निगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सल निगेटिव ना रहे, पार्टिकुलर निगेटिव रहे, तो उसका जो कंक्लूजन है वो भी पार्टिकुलर निगेटिव आएगा। ठीक है, पार्टिकुलर निगेटिव कहने का मतलब सम नोट। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है वो क्या बनाया गया है कि ए इज नॉट बी। ए है सो बी नहीं है, या फिर जितना भी ए है ऑल ए आर नॉट बी, जितना भी ए है वो बी नहीं है। तो इसका जो कंक्लूजन भी होगा वो सेम टाइप का होगा, ऑल बी आर नॉट ए। सेम एज और भी बोल सकते हैं कि ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इस तरह से इसका कंक्लूजन बनता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका थ्योरी पॉइंट, जिसमें हम लोग देखें कि किस तरह से यूनिवर्सल स्टेटमेंट और पार्टिकुलर स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव केस में हो सकता है, और उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, और फिर उसका कंक्लूजन किस किस टाइप से हो सकता है। यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का टाइप देखें तो वो हम देख यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बेस पे हम क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो टाइप है वो टोटल 8 लेकर के आए हैं। इसी 8 टाइप में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इस 8 टाइप को अगर आप सही से समझ लेते हैं, सही से कर पाते हैं, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो यहाँ से आप अच्छे से समझिए, जो कि हम पहले अभी जो दिए हम थ्योरी उसके बेस्ड पे ही है। यहाँ पे जो टाइप 1 में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि ऑल ए आर बी, तो इसका जो है डायग्राम आपको सबसे पहले बनाने आना चाहिए। मतलब यहाँ बोल रहा है कि ऑल ए, मतलब हम पहले ए बना लेंगे, और जितना भी ए है वो बी है। ऑल ए आर बी, मतलब बी जो है सो यहाँ पे बाहर में है। अब इसी के बेस्ड पे आपको कंक्लूजन पूछ रहा है, यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर तो सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है, और जब आप कंक्लूजन को सेटिस्फाई करें या फिर वेरीफाई करें
तो आपको डायग्राम को देखते हुए ही वेरीफाई करना है। आपको अब स्टेटमेंट की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट के बेस पे आप फिगर यानी डायग्राम बना चुके हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन को देखिए कि ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, मतलब ये बात सही है, क्योंकि स्टेटमेंट में भी ये बात बोला जा रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन दिया हुआ है कि सम ए आर बी। तो इस टाइप से देखिए कि सम ए आर बी किस तरह से हो सकता है। तो हम लोग बात किए थे कि अगर हम बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर जाए तो दोनों केस में सम का जो है कंडीशन वो सही होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सम ए आर बी बोल रहा है, मतलब सम ए आर बी इस तरह से बोल रहा है, ए से बी, मतलब ये बात सही है। इसमें सम बी आर ए भी होगा, जो कि थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है, सॉरी थर्ड कंक्लूजन में बोल रहा है, तो ये भी बात सही है। जब कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में एक चीज और देखना है आपको कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो कंक्लूजन में एक भी निगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो आप डायरेक्टली उसको गलत कर दीजिए, फॉल्स कर दीजिए, ठीक है, यानी 100% वो फॉल्स हो जाएगा अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो। हाँ, अगर स्टेटमेंट में निगेटिव सेंटेंस होगा तभी कंक्लूजन में निगेटिव कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन हाँ वहां पे पॉजिटिव कंक्लूजन फिर नहीं होगा। उस केस में पॉजिटिव कंक्लूजन 100% फॉल्स हो जाएगा जब स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। तो इस टाइप से टाइप नंबर 1 हम लोग देखें। टाइप नंबर 2 में देखिए, 2 में लिखा हुआ है कि सम ए आर बी। सम ए आर बी का पहले बना लेते हैं कि ए है एक और इसी में से जो कुछ है वो बी भी है। नेक्स्ट है कि सम बी आर सी। जो इसमें बी हम बनाए हैं इसमें से जो कुछ है वो सी भी है। तो ये बन गया आपका स्टेटमेंट के बेस्ड पे डायग्राम कि सम ए बी है और सम बी ए है। अब इसके बेस पे यहाँ पे कंक्लूजन पूछा जा रहा है, तो देखते हैं कि यहाँ पे कंक्लूजन क्या है और सही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है उसमें है कि सम बी आर ए। सम बी आर ए मतलब यहाँ जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि सम ए आर बी, मतलब इसका है कि जब ए है सो सम बी है, तो बी भी ए हो सकता है, क्योंकि उसका पार्ट इसमें भी इंक्लूड किया हुआ है जो हमें दिख रहा है डायरेक्ट। और जब आप डायग्राम बनाएं तो जो डायरेक्टली दिखे उसी को आप ट्रू कीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि बी है सो ए है कुछ, यानी सम बी आर ए है, यानी इसका जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा। सेम एज यहाँ पे जो देखिए कि लिखा हुआ है कि सम सी आर बी। सम सी आर बी, तो यहाँ पे भी देखिए कि आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सी और बी में रिलेशन है जो कि उसका पार्ट इंक्लूड है, तो यहाँ पे सम सी आर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे रहता कि सम सी आर ए या फिर सम ए आर सी, तो बताइए सही होता कि नहीं। यहाँ पे देखिए सी और ए में कोई बीच में रिलेशन ही नहीं बन रहा है, बीच में गैप है जो कि हमको डायरेक्टली दिख ही नहीं रहा है कि इसमें कोई अटैचमेंट है ए और सी में। तो इस दोनों के बीच में यहाँ पे कैसे पूछ सकता है कि सम सी आर ए या फिर सम ए आर सी। इस टाइप के जो कंक्लूजन होंगे वो हमेशा गलत होंगे। तो हमें जो डायग्राम में डायरेक्टली दिखे उसी को हमको कंक्लूजन में 100% ट्रू करना है, अदरवाइज 100% फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में टाइप नंबर 3 है। इसमें देखिए किस तरह से है। इसमें सम और ऑल को मिला दिया गया है, जिसमें दिया गया है स्टेटमेंट में सम ए आर बी, तो उसे हम बनाते हैं पहले। सम जो ए है वो बी है। उसके बाद दे रहा है कि ऑल बी आर सी, मतलब इस तरह से बनेगा कि बी है जो पूरा बी है वो सी भी है, मतलब इस टाइप से सम ए आर बी बनाए, उसके बाद ऑल बी आर सी बनाए, तो डायग्राम जो है सो इस तरह से बनेगा। अब इसके बेस पे आप कंक्लूजन रेडी कीजिए। तो कंक्लूजन में पूछ रहा है कि सम बी आर ए, तो यहाँ पे देखिए कि जो स्टेटमेंट है उसमें है कि सम ए आर बी, तो यहाँ पे सम बी आर ए भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का रिलेशन हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि ए और बीच में उसका जो पार्ट है वो इंक्लूडेड है, तो इसलिए
सम बी आर ए जो कंक्लूजन है वो 100% ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सम बी आर सी, सम बी आर सी, देखिए यहाँ पे ऑल का केस बन रहा था, लेकिन यहाँ पे अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, जो कि सम का जो कंडीशन होता है, जो कंक्लूजन होता है वो सही होता है, इसलिए सेकंड नंबर वाला भी कंक्लूजन सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सम सी आर बी, सम सी आर बी मीन्स बाहर से अंदर की ओर है, और इसमें भी हमारा जो कंक्लूजन होता है वो सही हो जाता है। सेम एज पूछ रहा है कि सम सी आर ए, सम सी आर ए, मतलब देखिए सी और ए से रिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है, और हाँ यहाँ पे जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि जो सी है उसके पार्ट में इंक्लूडेड है, तो इसलिए ये भी कंडीशन आपका सही हो जाएगा। तो टाइप 3 के केस में इस तरह का डायग्राम अगर मिले तो जो कंक्लूजन है वो इतना तरह का कंक्लूजन सही हो सकता है। टाइप नंबर 4 में देखिए, इसमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसमें है कि ऑल ए आर बी, ऑल ए जो बनाए उसमें जो पूरा है वो क्या है, ए है सो अंदर है बी का, तो ऑल ए आर बी। सेकेंड है स्टेटमेंट सम बी आर सी, सम बी जो है सो सी है, तो इस तरह का डायग्राम यहाँ पे बना। जस्ट टाइप नंबर 3 का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। अब इसके बेस पे कंक्लूजन पूछा जा रहा है, तो कंक्लूजन बताइए कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके जो डायग्राम हम बनाए हैं उसके डायग्राम के बेस पे कंक्लूजन सही है या नहीं। तो हमें डायरेक्टली देखना होता है डायग्राम को कि अगर रिलेशन दिख रहा है तो हम कंक्लूजन को सही करेंगे, अदरवाइज 100% फॉल्स कर देंगे। तो कंक्लूजन में पहला है सम ए आर बी, सम ए आर बी, यानी यहां से अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी सही हो जाएगा सम का कंडीशन। सम बी आर ए, यहाँ पे भी सही हो जाएगा क्योंकि हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। सम सी आर बी, सम सी आर बी, हाँ यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे का, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। हाँ यही चीज अगर हमें पूछता यहाँ पे कि सम सी आर ए, तो सम सी को देखिए और ए को देखिए, तो दोनों सर्किल में कुछ अटैचमेंट दिख रहा है, कोई पार्ट इंक्लूडेड है क्या, नहीं है। यहाँ पे बी और सी इंक्लूडेड है, बट ए इंक्लूडेड नहीं है सी में, इसलिए ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी इस तरह का कंक्लूजन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए फिफ्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑल बी आर ए, तो इस टाइप से डायग्राम बना लिए। उसके बाद बोल रहा है ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ए के अंदर है सी, ए के अंदर है सी लेकिन बी के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है, तो इसका जो डायग्राम है वो क्या बनेगा, अगर हम सेपरेटली बनाए तो इस तरह से बनेगा कि ऑल सी आर ए, लेकिन हम लोग को दोनों को मिला के बनाना है, तो इस टाइप से हम नहीं बनाएंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि बी है और सी है, और दोनों जो है सो ए के अंदर है, ऐसा ही तो है। इसका जो डायग्राम है इस तरह से बनेगा कि ए एक बड़ा सर्किल है और उस सर्किल के अंदर बी का पार्ट और सी का पार्ट दोनों है, यानी आप बोल सकते हैं कि ऑल बी आर ए एंड ऑल सी आर ए। अब इसके बेस पे हम देखते हैं कि कंक्लूजन सही है कि नहीं। कंक्लूजन में है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, मतलब यहां से देखिए कि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, मतलब ये सही है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, यहाँ पे भी सही है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। सम सी आर ए, सम सी आर ए, तो ये भी बात सही है कि सी आर ए अंदर से बाहर की ओर, मतलब ये भी सही है। सम ए आर सी, सम ए आर सी बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं सी में, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे पूछ देता कि सम सी आर बी, तो देखिए कि बी और सी में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं सही होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा इस तरह का कंक्लूजन। नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 6 है, इसमें है कि नो का केस है, मीन्स निगेटिव। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया है कि ऑल ए इज बी, तो इस तरह का डायग्राम कैसे बनाइएगा, तो देखिए ए और यहाँ पे बी, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनाना है, मतलब नो ए इज बी बोल रहा है, तो ए और बी के सामने एक लाइन
दीजिए और दोनों के बीच में कनेक्शन को काट दीजिए, दोनों में कनेक्शन बना करके और काट दीजिए। तो इसका मतलब हो जाता है कि नो ए इज बी। अब ये जो डायग्राम बना लिए हैं इसके ऊपर हम देखते हैं कि कंक्लूजन सही है नहीं। तो कंक्लूजन में है कि नो ए इज बी। तो हमें स्टेटमेंट के अनुसार सबसे पहले जो देखना होता है कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो हमारे पास जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे जितना भी कंक्लूजन लिखा हुआ है वो देखिए सारा नेगेटिव है, मतलब सारा में नो या फिर नोट लगा हुआ है। इसके बाद अब क्या देखेंगे, अब इसके बाद देखते हैं कि रिलेशन हमारा फाइंड आउट हो पा रहा है कि नहीं कंक्लूजन के अनुसार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो ए इज बी। तो हाँ, पहले भी हमारा यही चीज बोला कि नो ए इज बी, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नो बी इज ए। तो ये भी बात सही है कि अगर ए भी नहीं है तो बी ए भी नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी बात सही बोल रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन है कि सम ए आर नॉट बी। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो नो ए इज बी बोल रहा है, मतलब कि जितना भी ए है वो बी है ही नहीं। तो कैसे हो सकता है कि जो सम है वो कुछ सही हो। एग्जाम्पल किससे समझें कि आपके पास मान लीजिए पेन है, 1 2 3 4 5, 5 पेन है और इसमें से दो तो पता है आपको, दो पता है कि रेड पेन है, लेकिन बाकी 3 पता नहीं है कि रेड है कि ब्लैक है कि ब्लू है, कौन सा कलर का है वो पता नहीं है। और यहाँ पे हम इसी चीज को बोल रहे हैं ए और इसी चीज को बोल रहे हैं बी। तो यहाँ पे अगर ऐसा केस रहता कि ऑल, यहाँ पे रेड बोल देते हैं, ठीक है, ऑल रेड आर नॉट, यहाँ पे बी से ब्लैक, ठीक है ना, तब हम यहाँ पे सम का केस जो है सो सही कर पाते हैं। मतलब इस तरह का केस कि सम आर आर नॉट बी। बट अगर हम मेरे पास डायरेक्ट लिखा हुआ रहे कि नो ए इज बी, तो वहां पे हम इस तरह का सम नहीं सही कर पाएंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट को गलत करना पड़ेगा कि अगर सम नोट लगा हुआ रहे। तो हम कब सब सही करेंगे इस टाइप का स्टेटमेंट, जब हमारे स्टेटमेंट में ऑल के साथ नो लगा रहे, तब हम सम नोट को सही कर पाएंगे। अदरवाइज डायरेक्टली अगर नो लिखा रहे तो वहां पे सम का केस नहीं सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 7, ऑल बी आर ए ऑल सी आर ए। हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, पहले ही जैसा एक बना था कि ऑल जो बी है वो ए है और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल सी आर ए। अब इसके बेस पे यहाँ पे पूछ रहा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है और स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं कोई भी, तो कंक्लूजन में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे पास स्टेटमेंट था वो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारे पास कंक्लूजन में भी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए, सारे पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस, कंक्लूजन में दो सेंटेंस देखिए और यहाँ पे भी ये दो सेंटेंस देखिए, दोनों नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, जो कि नहीं हो सकता है। ये दोनों सेंटेंस 100% फॉल्स हो जाएगा बिना चेक किए हुए। बिना चेक किए हुए इस तरह का सेंटेंस को आप गलत कर दीजिए, वो आंसर होगा। क्योंकि अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव होगा तभी कंक्लूजन में पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा स्टेटमेंट में तो जाकर के कंक्लूजन में नेगेटिव होगा, अदरवाइज वहां पे नेगेटिव नहीं हो सकता है। और जस्ट इसका वाइस वर्सा भी होगा कि अगर स्टेटमेंट में नेगेटिव दिया हुआ है तो कंक्लूजन में पॉजिटिव नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिया गया है, कंक्लूजन में पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, तो नेगेटिव सेंटेंस को डायरेक्टली हम 100% फॉल्स कर दिए और जो बचा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस उसे हम अब चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी ऊपर से नीचे, मतलब कि बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, यानी सही है। सम बी आर ए, सम बी आर ए, बात सही है, ठीक है, यानी दोनों सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट स्टेप टाइप नंबर 8 में देखिए सम ए आर बी। तो सम ए जो है वो बी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि नो बी इज सी, यानी जो सी है और बी का रिलेशन है वो कुछ भी नहीं है, नो है, नो बी इज
सी, इस तरह से रिलेशन बनेगा। अब कंक्लूजन पूछता है, इस पे ढेर सारा कंक्लूजन दिया है। और स्टेटमेंट जो है, तो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि यूनिवर्सल है कि निगेटिव। तो इस स्टेटमेंट में यूनिवर्सल भी है और निगेटिव भी है, और कंक्लूजन में भी यूनिवर्सल भी है और निगेटिव भी है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 100% ट्रू या 100% फॉल्स नहीं कर सकते हैं अभी। अब हम डायग्राम के अनुसार चलेंगे कि कंक्लूजन सही होगा कि गलत होगा। तो कंक्लूजन चेक कर लेते हैं डायग्राम से कि सही है कि गलत है। फर्स्ट नंबर कंक्लूजन है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए मतलब ए और बी में सम का रिलेशन पहले भी था और बी और ए से रिलेशन पूछ रहा है, तो हाँ ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशन मीन्स यहाँ पे उसका पार्ट जो है वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखें कि नो बी इड सी पूछ रहा है, तो नो बी इड सी, नो बी इड सी है यहाँ पे, यानी बात सही है। उसके बाद नो सी इज बी, सेम एज सी का वाइस वर्सा, तो ये भी बात सही है। सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है सम बी आर नॉट सी, तो इसका जो कुछ पार्ट है वो आप देखिए कि ए से इंक्लूडेड है, लेकिन जो पूरा बी है, जो पूरा बी है वो सी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सम में भी नहीं होगा और इसका वाइस वर्सा भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि नो ए इज सी पूछ रहा है, नो ए इज सी, तो यहाँ पे देखिए कि कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है ए और सी में, ना तो वो कनेक्शन नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, कुछ हमें दिख ही नहीं रहा है, तो ये ऐसे ही गलत इसको कर देंगे, क्योंकि ए और सी से कोई रिलेशन नहीं है और ना ही सी और ए से रिलेशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सम ए आर नॉट सी, तो इसमें भी हमारा डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर देखें कि बी का जो सम है, बी का जो सम है वो यहाँ पे रिलेशन नहीं है, और जो बी का जो सम है वो ए से रिलेट कर रहा है। इसमें आपको सम ए में सम का जो ए का जो सम है उसमें आपको सी से रिलेशन नहीं बन रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो बी का पार्ट था, इसलिए जो केस है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सी जो है जस्ट इसका उल्टा जो पूछ रहा है कि सम सी आर नोट ए, तो इसमें कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सम में पूछ रहा है सी और ए से रिलेशन पूछ रहा है कि ए नोट है, तो ऐसा नहीं है। सम ए से रिलेशन नोट सी में था तो हम सही किए, लेकिन सम सी से ए में रिलेशन नहीं है, तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल 8 टाइप था जो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। आपको इस टाइप के स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे, कंक्लूजन दिए हुए रहेंगे, तो आप डायग्राम बना करके उसके बेस पे कंक्लूजन को 100% ट्रू या 100% फॉल्स कर सकते हैं। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इतना बताइए, इतना क्लियर है सभी को? जो भी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन का टाइप बताया, 8 टाइप यहाँ पे बताया है मैंने, उसके बाद 2-3 रूल बताया है यहाँ पे, उसके बाद किस तरह से डायग्राम बनेगा वो मैंने बताया, जो स्टेटमेंट होगा उसमें जो कुछ रिप्लेसिंग वर्ड होगा, जैसे ऑल के जगह पे ईच हो सकता है, एवरी हो सकता है, 100% हो सकता है, सेम एज सम के जगह पे मेनी हो सकता है, मोस्ट ऑफ हो सकता है, एटलीस्ट हो सकता है, तो इस टाइप से हो सकता है। तो ये सारी चीज आपको आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। सिलोगिज्म पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि जो थ्योरी बताया है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कि आपको डायरेक्शन में भी बताया गया है कि इन क्वेश्चन सम स्टेटमेंट आर गिवन, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, फॉलो बाय 2 कंक्लूजन, यहाँ पे 2 कंक्लूजन दिया गया है स्टेटमेंट के बेस पे। यू हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, आपको स्टेटमेंट को ट्रू ही मानना है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आपको स्टेटमेंट जो होगा वो फैक्ट होगा, और फैक्ट जो होता है वो हमेशा ट्रू होता है इमेजिनरी लाइफ में, सिलोगिज्म में। ठीक है, तो इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नॉन फैक्ट, कुछ होगा यहाँ पे नॉन फैक्ट है, कुछ अननोन फैक्ट भी हो सकता है, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन इफ एनी फॉलो, जो भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इंडिकेट योर आंसर, तो अपना आंसर को इंडिकेट कीजिए कि कौन कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अनुसार आपको सबसे पहले डायग्राम को क्रिएट करना है और डायग्राम के बेस पे कंक्लूजन को बताना है कि कौन कौन कंक्लूजन यहाँ पे सही हो रहा है।
जो कंक्लूजन सही होगा उसको आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही हो पा रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नो एप्पल इज प्लम, तो ए से एप्पल कर लेते हैं, आप पी से प्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो नो एप्पल, एप्पल है एक और एक प्लम है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे नो बोल रहा है कि नो एप्पल इज अ प्लम, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ऑल प्लम आर ऑरेंज, जितने भी प्लम है वो ऑरेंज है, मतलब जो प्लम है वो ऑरेंज के अंडर है, ठीक है, कि ऑल प्लम आर ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज को ओ से कर देते हैं। अब देखिए ऑल ऑरेंज आर मैंगो, ये जो ऑरेंज है अब वो मैंगो भी है, तो मतलब ऑल ऑरेंज, तो ऑरेंज जो है पूरा वो मैंगो के अंदर आ जाएगा, एम से इसे हम इंडिकेट करते हैं। तो ये हुआ 3 स्टेटमेंट के बेस पे रेडी हुआ डायग्राम। अब इस डायग्राम के अनुसार आपको कंक्लूजन को देखना है और बताना है कि वो सही है या गलत है। आप कंक्लूजन को फाइनली देखने से पहले आप स्टेटमेंट को भी एक बार देख लीजिए कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो स्टेटमेंट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस दिया गया है, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि जो कंक्लूजन होगा वो 100% पॉजिटिव होगा कि 100% निगेटिव होगा। इसलिए अब आप डायग्राम के अनुसार आप आगे बढ़िए। तो इसमें कंक्लूजन में जो पहला कंक्लूजन दिया गया है उसमें लिखा है कि ऑल प्लम्स आर मैंगो, ऑल प्लम्स आर मैंगो। यहाँ पे देखिए कि अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो जब अंदर से बाहर की ओर जाते थे तो वहां पे 2 कंडीशन सही होता था, एक तो ऑल वाला केस और दूसरा सम वाला केस। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कंक्लूजन में, ऑल ही तो पूछ रहा है कि ऑल प्लम आर मैंगो। यहाँ पे ऑल प्लम आर मैंगो और ऑल प्लम और मैनो ऑरेंज भी था, तो जब दोनों था तो यहाँ पे ऑल प्लम और मैंगो भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो कंक्लूजन 1 है वो सही हो जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि और प्लम और मैंगो। यहाँ पे अब देखिए कंक्लूजन में लिखा हुआ सेकंड में एट लीस्ट सम, एट लीस्ट आपको सम का ही एक अदर वर्ड है, एट लीस्ट सम मैंगो और ऑरेंज, बोल रहा है कि कम से कम कुछ जो मैंगो है वो ऑरेंज है, मतलब कि कुछ का स्टेटमेंट भी जो होता है वो सही होता है तब जब हमारा बाहर से अंदर आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए कि बाहर से अंदर आ रहा है कि नहीं, मैंगोज आर ऑरेंज, मैंगोज आर ऑरेंज, देखिए इस तरह से यहाँ पे सम का ही तो कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड टू फॉलो, दोनों कंक्लूजन फॉलो कर पा रहा है इस स्टेटमेंट के बेस पे, इसलिए दोनों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को टाइप कीजिए और स्टेटमेंट के बेस पे सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम के बेस पे कंक्लूजन को सेटिस्फाई कराइए कि वो फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट को। यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्राम को मिलाइए कि इस टाइप का आपको डायग्राम बना है कि नहीं, आपका जो डायग्राम है वो इस टाइप का बना है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि ऑल एनिमल्स आर मैमल, यानी ए से हम एनिमल्स बना दिए, एम से मैमल, यानी ऑल एनिमल्स आर मैमल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में है कि नो मैमल्स इज रिप्टाइल, जो मैमल्स है और रिप्टाइल्स है वो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स नो, नो के केस में यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। इसके बाद है ऑल रेप्टाइल्स आर एम्फीबियन, यहाँ जो रेप्टाइल्स है वो सारा रेप्टाइल्स एम्फीबियंस है, तो एम से यहाँ पे एम्फीबियंस बना दी। अब इसके बेस पे कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन में है कि ऑल एनिमल आर एम्फीबियंस, ऑल एनिमल आर एम्फीबियन, देखिए एनिमल यहाँ है और एम्फीबियन यहाँ है, दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑल का केस कैसे बनेगा, ये गलत हो जाएगा, यानी फॉलो नहीं कर पाएगा। अब देखिए सम एम्फीबियन आर मैमल, सम एम्फीबियन और मैमल, यहाँ पे यहाँ जो एम्फीबियन यहाँ है और मैमल यहाँ है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी दोनों नहीं हो रहा है फॉलो, तो यहाँ दोनों के दोनों गलत होगा। तो यहाँ जो दोनों गलत होगा तो उसे लिखने का जो तरीका है वो रहेगा कि नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। इसे किस तरह से लिखेगा कि ना ही एक फॉलो कर पा रहा है ना ही दो फॉलो कर पा रहा है। और इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है उसे पहले आप ट्राई कीजिए, देन फिर हम लोग एक प्रैक्टिस टेस्ट लाएंगे, उसमें फिर हम लोग बाकी सारा क्वेश्चन को देख लेंगे। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं। सिलोगिज्म आपको पूरा समझ में आ गया होगा, आप इस पे क्वेश्चन को
प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का क्लास यहीं रखें। ओके, थैंक यू।